आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लास में। मैं हूं अनिल लोवंशी। आज आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक जो कि क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। तो ये क्वांटम नंबर्स जो है आप लोगों को बच्चों एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूं मैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक चलिए, क्वांटम नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। तो क्वांटम नंबर जो है बोहर के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे आए हैं। बोहर का एटॉमिक मॉडल, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्चुअल में होता क्या है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बेस पे ये समझाया गया था कि किसी भी एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में सेंट्राइज्ड रहता है, यानी कि उसको न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। इसके आसपास कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, कुछ कक्षाएं होती हैं, कुछ शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सर्कुलर पाथ होता है। इसमें ये हमारा फर्स्ट शेल कहलाती है, फर्स्ट ऑर्बिट कहलाती है। ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट कहलाती है। इसको के नाम देते हैं, इसको एल भी कहते हैं, इसको एम और इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी शेल्स हैं, ये सारी शेल्स हैं। के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। एन की वैल्यू 1 2 3 4, ये एन की वैल्यूज हैं। ये N1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये एटॉमिक मॉडल होता है बोहर का, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का पूरा संरचना समझाया गया है। तो चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। ऑर्बिट के अंदर यानी कि शेल के अंदर सबशेल होती हैं, शेल के अंदर सबशेल होती हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। तो ये क्वांटम नंबर के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, शेल के अंदर किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा और उसका स्पिन कैसा होगा। ये हमें क्वांटम नंबर से मालूम पड़ता है। यानी कि यहां पर क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का नंबर होता है। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर्स बाय विच वी गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन लाइक शेल, सबशेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। देखो, शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे वो, सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे वो, ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे वो और उसके स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे वो। ये चारों की चारों अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो 4 क्वांटम नंबर से मिलती है और इस टाइप से हमारी क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से होती है? पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विअंशी क्वांटम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं। थर्ड होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। फोर्थ होती है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रोवाइड कर देती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो चलिए, यहां पर ये चारों क्वांटम नंबर को किस ट्रिक से याद रखा जाता है वो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं आप लोगों को। जिंदगी में आप कभी भी इस ट्रिक के माध्यम से इन क्वांटम नंबर को भूलोगे नहीं। चलिए, इसकी ट्रिक क्या है? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो एक नीलम शर्मा नाम की लड़की है। क्या नाम है उसका? नीलम शर्मा।
यानी कि नीलम से एन हो गया, ल से एल, म से एम, श एस। ये चारों क्वांटम संख्याएं तो है, चारों क्वांटम नंबर से ही तो है। नीलम शर्मा मींस एन एल एम एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे कि नीलम शर्मा नाम की लड़की है, अगर कोई से बोला जाए कि नीलम शर्मा को ढूंढ करके लाओ, बस इतना बोला जाए, तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे? कहां ढूंढेंगे उसको? इंदौर ढूंढे, भोपाल ढूंढे, गुना, ग्वालियर, कहां ढूंढे हम उसको? अमेरिका ढूंढे, लंदन ढूंढे, कहां ढूंढे? क्योंकि हमको बायोडेटा उसका कुछ भी नहीं मालूम है, इंफॉर्मेशन हमको कुछ भी नहीं मालूम है। अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए कि 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा सोडियम का, तो कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला। अगर हमें उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वो कहां पर होगा, किस शेल में होगा, सब शेल में होगा, ऑर्बिटल में होगा, स्पिन में होगा, तो हम आसानी से ढूंढ देंगे। वैसे जैसे कि नीलम शर्मा का अगर कंप्लीट बायोडाटा अगर हमें मालूम हो कि नीलम शर्मा कहाँ रहती है, इंदौर रहती है। इंदौर में कहाँ रहती है? खाती मोहल्ला मूसाखेड़ी में रहती है। खाती मोहल्ला में कहाँ रहती है? 101 नंबर गली में। 101 नंबर गली में कहाँ रहती है? यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लास पर। यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग क्लास में 12th क्लास में। सब्जेक्ट क्या है? बायो है। तो हम बहुत आसानी से उसको ढूंढ लेंगे कि इंदौर में कहाँ ढूंढना है नीलम शर्मा को? खाती मोहल्ला में, मूसाखेड़ी में। कौन से नंबर गली में? 101 नंबर गली में। कौन सी कोचिंग पे? यूनिक सॉल्यूशन कोचिंग पे। कौन सी क्लास में? 12th में। क्या सब्जेक्ट है? बायो है। आसानी से हम ढूंढ देंगे। और अगर यूं बोला जाए कि नीलम शर्मा को ढूंढ के लाओ, तो अपन नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नीलम शर्मा, बहुत बड़ा हमारा वर्ल्ड है। इसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहें, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर होगी, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढ देंगे। वो पॉसिबल होगा इन क्वांटम नंबर से। कौन कौन सी क्वांटम नंबर है? नीलम शर्मा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सी नंबर जो है किसके लिए यूज की जाती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नीलम शर्मा। तो मैं क्वांटम नंबर में कौन कौन सी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन। नीलम शर्मा, राइट। तो सबसे पहली क्वांटम नंबर की बात करते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एन से। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा। ये जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल समझाया था, ये ऐसा ऑर्बिट रहता है हमारा कि किस ऑर्बिट में होगा। फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में रहेगा? के में रहेगा, एल में रहेगा, एम में रहेगा, एन में रहेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। इसको क्या है? बोहर ने ही प्रपोज करा था, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं, राइट, कि किस शेल में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n इक्वल्स टू 1 है, यानी कि वो k शेल में है, k शेल में है। अगर n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है? कि वो l शेल में है। n का मतलब 3 है, तो वो m शेल के अंदर है। n इक्वल्स टू 4 है, तो वो n शेल के अंदर है। इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन की शेल मालूम पड़ गई। पहली चीज तो यह है कि शेल के बारे में मालूम पड़ जाता है, ऑर्बिट के बारे में मालूम पड़ जाता है। दूसरा जो है एनर्जी का मालूम पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी मालूम पड़ जाती है कि उसका एनर्जी लेवल क्या है इलेक्ट्रॉन का। तो एनर्जी लेवल के भी बारे में हम यहां से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मालूम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, याद रखना, En इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर e टू द पावर 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इस पे भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन, अभी फॉर्मूला आप याद रखना। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? थर्ड इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि इस एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट। शेल और ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो n इक्वल्स टू 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे? तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 है। यानी कि फर्स्ट वाली जो शेल है, ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर मान लो n इक्वल्स टू 2 हुआ, n इक्वल्स टू 2 हुआ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे?
2n स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 8, यानी सेकंड वाली ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे थर्ड ऑर्बिट में? n इक्वल्स टू 3 है तो फॉर्मूले में रखो 2n स्क्वायर में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 2 जा 18, यानी कि थर्ड वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ गए। अगर मान लो n इक्वल्स टू 4 होता तो कितना हो जाता 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 16 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाली ऑर्बिट में जाएंगे। मतलब हमारा जो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं, अगली वाली में 8, फिर 18, फिर 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाते हैं। 2 8 18 32। ये फॉर्मूला कहां से आया? 2n स्क्वायर से, जो कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मालूम पड़ेगा, राइट। अब सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो क्या है? नीलम शर्मा से एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो सेकंड वाली क्वांटम नंबर क्या है हमारी? एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विअंशीय क्वांटम नंबर। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या है? सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में होगा। अभी हमें शेल का मालूम पड़ गया, अभी हम सबशेल के अंदर जाएंगे। तो ये जो सबशेल होती है ये 4 टाइप की सबशेल होती हैं, एस, पी, डी और एफ। अगर आपको ये सबशेल नहीं मालूम है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। वहां पर ये एसपीडीएफ जो है सबशेल बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है। तो हमें इस सबशेल के बारे में मालूम पड़ेगा एल के बेस पर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमें सबशेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहां पे लिखेंगे इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की सबशेल के बारे में हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये जो एल की वैल्यू है इसके लिए देखो क्या होगा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो हमें एल की वैल्यू 0, इसका मतलब ये एस सबशेल होगी, राइट। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये पी सबशेल होगी, अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये डी सबशेल होगी, और अगर एल की वैल्यू 3 है तो ये एफ सबशेल होगी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो सबशेल्स है वो एल की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। एल 0 है तो वो एस सबशेल होगी, एल 1 है तो वो पी सबशेल होगी, एल 2 है तो वो डी सबशेल होगी, और एल 3 है तो वो एफ सबशेल होगी। इन सभी के फुल फॉर्म भी याद रखना। S4 होता है शार्प, P4 होता है प्रिंसिपल, D4 होता है डिफ्यूज, और F4 होता है फंडामेंटल। इनके फुल फॉर्म भी आप याद रखना, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। अब यहां पर ये तो हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मिल गई। इसी के साथ साथ हमें इसका एंगुलर मोमेंटम भी मालूम पड़ जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है h/2π √L+1। ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम निकालने का। अगर L की वैल्यू दी है तो हम h की वैल्यू रख के एंगुलर मोमेंटम किसी का भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। चलिए, ये तो हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है हमारा नीलम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहां पे लिखेंगे इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो L है उस पर डिपेंड करता है m।
m की वैल्यू जो रहती है वो -l से +l तक रहती है, और मैक्सिमम जो है m वो होता है l 12+1। ये फॉर्मूला भी यहां पर रहता है। तो चलिए, अगर मान लो इफ l 0 है, l क्या है 0 है, तो m भी उस कंडीशन में क्या होगा 0 होगा। 0 होगा यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है। ठीक, कितना, एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल को हम ऐसे बनाते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं हुंड के रूल से। अगर आपको हुंड का रूल समझना है तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वीडियो का है, उसको देख लेना। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कहां से -l से +l तक, यानी कि -1 से +1 तक जाएगी। तो ये 3 ऑर्बिटल हो गए। ये ऑर्बिटल की नंबर्स हैं 1 2 3, यानी कि ये कितने 3 ऑर्बिटल हो गए। 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में ऐसे बनेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। ये वाला S है, ये वाला P है। ठीक है, चलो L अगर 2 है तो M की वैल्यू कितना होगी -2 -1 0 +1 और +2, यानी कि कितने ऑर्बिटल बन गए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बन गए। कितने ऑर्बिटल बन गए 5 ऑर्बिटल बन गए। 5 ऑर्बिटल को ऐसे बना देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना d में जाते हैं, यानी कि ये d है, d सबशेल है। अगर l की वैल्यू 3 हुई तो m की वैल्यू बताओ क्या होगी -3 से +3 तक। तो -3 से +3 तक बना दो, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। कितने ऑर्बिटल हो गए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए। 7 ऑर्बिटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें जाएंगे, यानी कि ये F सबशेल है। राइट, तो ये जो है L की वैल्यू M की वैल्यू L पर डिपेंड करती है, -l से +l तक जाती है। और देखो यहाँ पर L अगर अपना 0 है तो ये ऑर्बिटल कितने बनेंगे, देखो यहाँ पर इसमें वैल्यू रख के देख लो। सॉरी, तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है हमारा शर्मा। नेक्स्ट 4th है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द spin of electron which are clockwise or anti-clockwise। clockwise के लिए ऐसा एरो बनाते हैं, clockwise और anti-clockwise। राइट, तो जो 4th नंबर की क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, उससे हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मालूम पड़ेगा कि वो लेफ्ट रोटेट कर रहा है या राइट रोटेट कर रहा है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेशन में आता है। ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज में वैल्यू जो रहती है वो +1/2 रहती है। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो है S की वैल्यू -1/2 होती है, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट, कमर दे लेफ्ट राइट हाले वैसा। तो ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर है, यहां पर +1/2 अपवर्ड के लिए और -1/2 डाउनवर्ड के लिए। तो ये जो है वो +1/2 है और ये जो है वो -1/2 है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये स्पिन क्वांटम नंबर से मालूम पड़ता है। स्पिन क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड होता है। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, ये भी आप लिख लेना। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है इसका वो है h/2π√s(s+1). तो ये फॉर्मूला आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए कर सकते हैं यूज। तो यहां पर देखो ये चारों क्वांटम नंबर हैं। चारों क्वांटम नंबर को बेहतरीन ट्रिक नीलम शर्मा से अपन याद रख सकते हैं। क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कि वो किस शेल में होगा, किस सबशेल में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा और उसका स्पिन कैसा होगा, कि वो लेफ्ट राइट डांस कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डांस कर रहा है। तो ये हमारे चारों क्वांटम नंबर्स थे। इनके बेसिस पे अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
चलो तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन आता है कि क्वांटम नंबर्स जो है वो आप बताओ। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालना है इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सबसे पहले मैं कार्बन 6 के लिए करता हूं। इसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 और 2p में भी 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे, 2 2 4 2 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शानदार वीडियो ट्रिक के साथ मैंने बनाया है, आप वहां जाकर विजिट कर लें और पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लें, उसके बाद ये क्वांटम नंबर आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब एक ऑर्बिटल रहता है s में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 2, राइट। चलिए अब हमको क्या है कि इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, ओ सॉरी चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि देखो इसको पकड़ लेंगे 2p2 को, ठीक, नीलम शर्मा निकालना है अपन को। तो ये जो 2 है ये तो हमारा n हो गया। अब आपको मालूम है कि l अगर 0 है, l अगर 1 है, l अगर 2 है, l अगर 3 है तो ये p होता है, सॉरी l अगर 0 है तो s होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा और ये 3 है तो f होगा। अब यहाँ पर p है, p किसके लिए होता है यूज, l फॉर 1, तो l की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो रहता है वो -l से +l तक होता है, यानी कि -1 0 और +1, तो ये नंबर हो गए। अब स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए अपन यहां पर जाएंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होती है, यानी कि आपने सभी क्वांटम नंबर आसानी से निकाल दी। अब यहाँ पर एक चीज है कि ये जो m की वैल्यू है 3 है, इसमें से कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, इसके लिए तो वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिक है कि इस तरह का अगर ऑर्बिट बनता है, ऑर्बिटल बनता है, तो ये वाला एक ऑर्बिटल के लिए 0 देते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं, इस एक के लिए भी 0 देते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल बन रहे तो बीच वाले को 0 देते हैं, बीच वाले को 0 देते हैं, उसके राइट वाले को +1 देते हैं और इसके लेफ्ट वाले को -1 देते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जो बनेगी m की वो हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 0 वाले में, तो m की वैल्यू एग्जैक्ट क्या बनेगी, 0 बनेगी। क्लियर, तो इस तरह से अपन निकालेंगे। ऐसे कैसे, कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होगा, चलो नाइट्रोजन का समझ लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, नाइट्रोजन का 7 है, 1s2 2s2 और 2p में कितने चले जाएंगे, 2p में चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा कि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि इसका चाहिए, 2p3 को पकड़ लेंगे, तो n हमारा हमको चाहिए नीलम शर्मा, ठीक, n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 2 हो गया, p है, p मींस l की वैल्यू 1 है, m हमारा कहां से -1 से +1 तक जाएगा, -1 से +1 जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे 1 2 3, +1/2 इसका आ जाएगा। अब m की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो ये 0, इधर +1 और इधर -1, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी कि m की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, +1। क्लियर, इस तरह से हम क्या है नीलम शर्मा निकाल सकते हैं। अभी सोडियम 11, सोडियम 11 का आप लोग निकाल कर मुझे बताएंगे, सोडियम 11 का, मैग्नीशियम 12 का आप लोग मुझे बताएंगे, चारों क्वांटम संख्या निकाल करके, यानी कि नीलम शर्मा निकाल करके। तो ये तो हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमें चारों क्वांटम नंबर जो है फाइंड करने का। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, सभी वो किस और वो ऑर्बिट में है, वो एजीमुथल से किस सबशेल के अंदर है, वो जो है उसका ऑर्बिटल क्या है और उसका
स्पिन क्या है। क्वांटम नंबर्स निकालना है। फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें देखो 1s2, 2p6, 3d10, 4f7। इनके लिए अपन को चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो सबसे पहले में 1s2 के लिए n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, s के लिए l 0 होता है, m भी फिर क्या हो जाएगा 0। और 1s2 में ऐसा लिखेंगे 1s2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डाउनवर्ड मतलब -1/2 होता है और अपवर्ड मतलब +1/2 होता है। तो डाउनवर्ड जा रहा है मतलब हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/2। चलिए ऐसे कैसे सेकंड वाले का 2p6 का देखें तो 2p6 में यहाँ n इक्वल टू हमारा 2 हो गया। p के लिए l1 होता है, p के लिए क्या होता है l1 होता है। और m कहां से कहां तक -1 से +1 तक जाता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए अपन इस तरह से बनाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या लिख देंगे 0, इधर क्या लिख देंगे +1, इधर क्या लिख देंगे -1। 6 वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है यानी कि +1 में जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी +1 होगी, राइट। चलिए स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब क्या है -1/2, डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब क्या है -1/2। ऐसे 3d10 की बात करते हैं तो क्या होगा, 3d10 की बात करते हैं तो 3d10 में हमारा ये जो है n का वैल्यू हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया 3, l इक्वल टू कितना होगा जरा बताओ, d है तो मतलब l इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू क्या है 2 है। अब हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है -2 से +2 तक होती है, तो -2 -1 0 +1 और +2, यानी कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो अब हमको इस तरह से ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच वाले को 0 देंगे, इधर +1 इधर +2, इधर -1 और इधर -2। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन +2 में जा रहा है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला डाउनवर्ड जा रहा है मतलब -1/2 स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा। ऐसे 4f7 के लिए आप निकाल देंगे n 4 हो जाएगा, l जो है वो 3 हो जाएगा, m की वैल्यू -3 से +3 तक हो जाएगी। सातवां इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है वो चीज देखेंगे। चलिए सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए कर लेते हैं, बहुत आसानी से आप लोग जो है इनके चारों क्वांटम नंबर बता देंगे। जैसे 4f क्या है 7 है तो n इक्वल टू 4 हो गया, l इक्वल टू कितना होगा, l इक्वल टू f के लिए 3 होता है, 3 होता है, -3 से +3 तक m होता है, -3 मतलब -l से +l तक यानी -3 से +3 तक, -1 0 +1 +2 और +3। बट एग्जैक्ट क्या होगी उसके लिए हम f के 7 ऑर्बिटल बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखो कि जो बीच वाला उसको 0 दे देंगे, इधर +1 इधर +2 इधर +3 इधर -1 इधर -2 इधर -3। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन +3 में है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +3 होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब +1/2 स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा। आया समझ में, इस तरह से अपन को करना है। अब आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उनका क्वांटम नंबर निकाल करके बताना, बहुत आसानी से आप जो है इस क्वांटम नंबर को निकाल देंगे। 2p5 3d9 4f10, इन तीनों के चारों क्वांटम नंबर निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लीजिए।